We want justice. 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 कोलकाता रेप केस ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है, लेकिन देश में ये महज इकलौता ऐसा केस नहीं है जहां पर रेप की खबर हमारे सामने आई है। आए दिन ऐसी कई सारी खबरें हमारे सामने आती ही रहती हैं और इस बार कोलकाता का जो केस आया है उसने न केवल सरकार पर, न केवल हमारी सुरक्षा पर, बल्कि समाज पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके चलते आज हम जानेंगे लोगों से कि जब वो इस तरह की खबरें सुनते हैं तो उनके मन में क्या विचार आते हैं और साथ ही साथ वो किस तरह के बदलाव अब लाना चाहते हैं सामाजिक तौर पर। अब वो अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों में क्या बदलाव करना जरूरी समझते हैं, इस पर आज करेंगे चर्चा लोगों के साथ। यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जानेंगे कि वो कोलकाता रेप केस के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। We want justice. 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 जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। इस तरह की घटनाएं सुनने के बाद में उनके मन में किस तरह के विचार आते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। जब भी आप रेप केस जैसे मामलों को आप सुनती हैं, अभी मणिपुर में भी हादसे कई सारे हुए हैं, अभी हाल ही में कोलकाता का केस बहुत ही ज्यादा डरावना था, तो ऐसे केसेस जब आप सुनती हैं तो एक लड़की होने के नाते आपके मन में क्या विचार आते हैं? देखिए, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, पहले तो मुझे गुस्सा तो बहुत ही आता है, पर इस चीज को हम अपनी न्यायिक सुरक्षा है उस पे हम भरोसा करते हैं और हम अपनी सेफ्टी के लिए जैसे पेपर स्प्रे है और फिर ऐसे कई चीजें हैं, अब सेल्फ डिफेंस है, हम ऐसी चीजें सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं और उस चीज से कैसे अवेयर रहा जाए, आप कैसे फाइट बैक दे सकते हो, ये सब चीजें हम करेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ देश की सरकार जिम्मेदार नहीं है, साथ ही साथ हमारा समाज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप भी यही सोच रखती हैं कि समाज ज्यादा जिम्मेदार है और समाज को अगर बदलना है तो किस तरह से समाज में बदलाव लाया जा सकता है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो समाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लड़कियों को पहले से सिखाते ही नहीं है कि हम बोले, क्योंकि ज्यादातर देख रहे हो आप केसेस में तो किसी के फादर उनके साथ रेप करते हैं, उनके चाचा होते हैं, ये होते हैं, पर हम उनको बोलना नहीं सिखाते। लड़कियां बोल नहीं पाती है, वो डर जाती है, वो सोचती है कि समाज क्या सोचेगा। ये समाज के बारे में ही हम लोगों को पहले से लड़कियों को सिखाया जाता है, तुम लड़की हो, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, समाज क्या बोलेगा। ये उनको सिखाया नहीं जाता कि तुम अपनी आवाज उठाओ, तुम अपना स्टैंड लो। अगर लड़कियों को पहले से ही सिखाया जाएगा अपने फैमिली से कि तुम अपना स्टैंड ले सकती हो, हम तुम्हारे साथ है, तो लड़कियां कुछ भी बोल सकती है आगे जाके कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो वो आगे जाके अपना स्टैंड लेगी, तो कुछ हम वहाँ पे जो रेपर्स है उनके लिए कुछ कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा सरकार भी है, क्योंकि देखो अगर उनके ऊपर सख्त से सख्त कुछ किया जाए, अगर ये कितने दिन हो गए, ठीक है, वो लड़कियों को जो रेपर्स थे उनको कितने दिनों बाद उन लोगों को पकड़ा गया, वो अगर एक लड़के को हम इतनी गंदी से ये सजा दे सकते हैं, ठीक है, तो आगे जाके कोई भी करेगा तो वो सोचेगा कि मैं कैसे करूं, कितनी गंदी सजा देते हैं ये लोग, मैं तो ऐसे ही लड़की को देख भी नहीं सकता ऐसे आंखें उठा के। इसलिए एक तो सबसे पहले उन लोगों का जो निर्णय है वो जल्दी नहीं लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह के अपराध घटते हैं तो हमारे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा होता है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि अगर लड़कियों के साथ में कोई ऐसी घटना घटती है, हरासमेंट भी होता है, कोई अगर छेड़छाड़ भी करता है तो वो बोलने से कतराती है, जैसा आपने कहा। वैसे ये सवाल पूछना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हो कि कोई छेड़खानी कर रहा है तो आप उस वक्त क्या करेंगी? आपको अपने ऊपर ये सिचुएशन लेकर इसका जवाब दें। पहले तो सेल्फ डिफेंस कि कैसे सबसे ज्यादा लड़कियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पता है, तो पब्लिक में सबसे पहले तो हंगामा करना चाहिए ही कि ये लड़का ऐसे कर रहा है, तो सबसे पहले पब्लिक उस पर एक्शन लेगी, ठीक है। तो उसके बाद पता चलेगा कि भाई लड़कियों को अगर हम ऐसे रास्ते पे जाते ये सब कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं रिएक्शन, सबसे पहले तो मैं उसे मारूंगी, ठीक है, सबसे पहले पकड़ के उसे मारूंगी कि भाई तू कौन होता है मुझे छूने वाला, ठीक है। उसके बाद समझ रही है, मतलब जितनी भी पब्लिक होगी वहां की वो उसे पीटेगी। उसके बाद समझ में आएगा कि आजू बाजू के जो लड़के होंगे जो भी मतलब उसके साथ, उनको समझ में आएगा कि भाई ये लड़की अगर ऐसा कर सकती है तो कोई भी लड़की ऐसा कर सकती है, तो वो डरेंगे। इस तरह के जो वाकया होते हैं इसका जिम्मेदार आखिर है कौन आपके हिसाब से? क्या सरकार जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? मेरी नजर से देखे तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। अभी जो सरकार हाल में जो सरकार है उनके कार्यकाल में इतने सारे रेप हो रहे हैं और सरकार जो है वो उनमें उनकी कोई ना कोई मिली भगत होती है। कोई भी केस देख लो आप,
अभी राजकोट में अग्निकांड हुआ, उसमें भी सरकार के कोई ना कोई एजेंट है ही। सभी केस के अंदर सरकार तो है ही। मतलब ये जो रेप हो रहे हैं वो भी सरकार के कोई ना कोई अंदर खाने कोई व्यक्ति होंगे। अगर आप सरकार को मानते हैं और साथ ही एज अ मेल आप अपनी लाइफ में किस रूल को फॉलो करते हैं कि मुझे लड़कियों को बुरी नजर से नहीं देखना, और साथ ही साथ जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर जो मेल्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं भी कोई भी जगह पे गलत होता दिखे तो आप सबसे पहले आपके आसपास जो भी है उन्हें बताइए। कई बार क्या होता है अपनी सेल्फ बचाने के चक्कर में लोग अक्सर आसपास के लोगों को बताते नहीं है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि वो आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें बताएं कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि आने वाले वक्त में ये जो रेप केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं ये अब धीरे धीरे करके कम होगा? और क्योंकि जो कैंडल मार्च की प्रथा एक शुरू हो गई है देश में, कैंडल जलाते हैं और लोग फिर उस केस को भूल जाते हैं, तो क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि अब शायद हमें कोई बदलाव देखने को मिले? जी, बात करें कि जब संविधान लागू हुआ तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ही कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो आखिरकार वो गलत ही साबित होगा। लेकिन संविधान कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन उसको लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान आखिरकार अच्छा ही साबित होगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप द हिंदू सेक्शन एक्ट 1962 और हिंदू कोड बिल, ये से जो बहुत सारे प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं उसको पढ़ना चाहिए लड़कियों को। और दूसरी बात कि सेल्फ डिफेंस जो पहले से प्रथा आई है, जो पहले से प्रथाएं चलती आ रही है कि आप लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ घूंघट के अंदर रहना है, आप लोगों को पीरियड्स के वक्त आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नीचे बैठा रहना है, ये सब जो गुलामी है, मानसिक गुलामी, वो अपने घर से शुरू होती है, जिसके कारण लड़कियां जब बाहर निकलती है तो अपना आवाज बुलंद नहीं कर सकती। तो मैं अपने भारत देश के सभी नागरिकों और सभी परिवार से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को और अपने खास करके अपने लड़कियों को लड़ना सिखाओ, और जरूर पड़े तो उनको हथियार भी दो, ताकि कोई भी अगर कोई गलत नजर से देखे तो वो तुरंत ही उस पर एक्शन कर सके। और रही बात कि ये बढ़ावा क्यों हो रहा है, रेप की बढ़ावा क्यों हो रहा है, तो रेप का बढ़ावा मैं ज्यादातर मानता हूं कि ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो पोर्नोग्राफी अभी शुरू हो चुकी है, इंडिया का 3rd नंबर पे पूरे वर्ल्ड में नंबर आता है कि इंडिया 3rd नंबर पे आता है ज्यादा पोर्नोग्राफी में। तो वो लोग ऐसा देखेंगे तो उनके माइंड में ऐसा ही विकृति आएगी। और बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे सारे के सारे अननोन पर्सन से भी ज्यादातर अटैच हो जाते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो भी करे सोच समझ के कीजिए और अपनी रक्षा के लिए हमेशा के लिए तैयार रहे। और आने वाले समय में जो एक कैंडल मार्च निकल रहा है, अगर लड़कियां जागरूक ना हुई तो आने वाले समय में कैंडल मार्च ऐसे ही निकलता जाएगा और सत्ता और मुड़ीवादी लोग आपका केस दबाते ही रहेंगे। अब मैं आगे ये जानना चाहूंगी कि डेली लाइफ में आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती हैं, और साथ ही साथ जिस शहर में आप रहती हैं क्या वहां पर आप सुरक्षित महसूस करती हैं? और जो भी जवाब आप देंगी हाँ या ना, उसका एक कारण भी आप बताइएगा प्लीज। मैं अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहती हूँ, घर में कोई भी आता है, एंड बहुत सारे दारू वाले भी लोग होते हैं जो ऐसे बारिश में कहीं रुक जाते हैं, तो एक्चुअली में मेरे को उनके बोलना पड़ता है कई बार। और दारू वाले जो कभी होते भी है तो मेरे को सामने बोलते हैं, तब भी मैं उन्हें सामने आवाज उठाती हूँ कि नहीं, मैं उनको बोला। और साथ में मेरे परिवार वालों की भी गलती है कि हमेशा से लड़कियों को वो थोड़ा नीचा रखना चाहते हैं एंड दबा के रखना चाहते हैं। तो मैं इसी वजह से सब परिवारजनों को भी कहना चाहूंगी कि प्लीज लड़कियों को आगे हमेशा रहने दीजिए, हमेशा लड़कियों को ही मत दबाइए। लड़कों की भी बहुत सारी गलतियां होती है, जिसकी वजह से अब ये जो कोलकाता में रेप केस हुआ है और इसमें लड़की ने पूरे कपड़े पहने थे, ना कि कोई छोटे कपड़े पहने थे, तब भी समाज उन लोगों को ऐसा कहता है कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है, इसीलिए उनके साथ ऐसा गंदी हरकतें होती है, जबकि उस लड़की ने पूरे कपड़े पहने थे। इसलिए प्लीज आवाज उठाइए, हम सब एक है। ये बात मेरे ख्याल से हर कोई एग्री करेगा कि सबसे पहले हमारे घर वाले ही हमें ये सिखा देते हैं कि हमें दबकर रहना है, हमें घर में रहना है ताकि हम सेफ रहें। और कई सारे वाक्य ऐसे भी होते हैं कि घर का ही कोई व्यक्ति हमारे साथ में कुछ गलत कर जाता है, तब ये घर वाले कुछ नहीं बोलते। इसलिए लड़कियों को ये सिखाना ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रांग होकर खड़े रहें, अपना स्टैंड लें, और जब भी बाहर निकले इस तरह से प्रिपेयर होकर निकलें कि अगर कोई बुरी नजर से देख रहा है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर ही वापस लौटे, खुद ना दबे।
इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एज अ मेल आप क्या सोचते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें अब और क्या कदम उठाना जरूरी है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लड़कियां सेफ रहे? सबसे पहले तो मैं है ना मतलब कि सरकार जो बैठी है हमारी बीजेपी, वो सरकार को सबसे पहले जो भी है मतलब कि गुनहगार है उनको है ना तुरंत ही फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि फांसी देने से जो आगे के लोग हैं वो भी है ना मतलब कि आगे की जो भी सोच रखते हैं उनकी ऐसी गंदी सोच रखते हैं वो आगे जाके मतलब कि ना रखे। और मैं है ना दूसरा भी बताना चाहता हूँ कि जो भी समाज की जो भी रूढ़िगत परंपरा है जो चलती आई है पहले से, वो है ना अभी है ना बंद करे। ये है ना मतलब कि आधुनिकता चल रही है अभी, तो लड़कियों को मतलब कि सबसे पहले है ना मतलब कि जागरूक होने की जरूरत है खुद से ही, क्योंकि घर वाले तो बोलेंगे कि तुम है ना मतलब कि दबके रहो, ऐसे रहो। तो सबसे पहले है ना लड़कियों को अपने जो विचार है मतलब कि उनको जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ने में है मतलब कि फूलन जो देवी है उनको पढ़िए, फिर जो झांसी की रानी है उनको पढ़िए, तो उनमें है ना मतलब कि जागरूकता आएगी। और मैं अभी की जो भी लड़कियां हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप है ना जब तक है ना ये जो रूढ़िगत परंपरा है वो आप ही चलाते रहोगे तो फिर आप मतलब कि आगे का जो भी कार्य है वो मतलब कि नहीं कर पाओगे। और एक जो मेरी गुजारिश है वो है जो हमारे ये जो पुलिस है वो जो भी गुनहगार है उनको जल्द ही जल्द उनको मतलब कि सजा दे, उनको पकड़े जल्द ही जल्द, क्योंकि वो गुनहगारों में मतलब कि घर के भी हो सकते हैं या फिर है ना मतलब कि बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये जो सरकार है उनसे गुजारिश है कि एक बार आप मतलब कि जो भी गुनहगार है उनको मतलब कि फांसी दे, तो ये जो सिलसिला है वो मतलब कि रुक सके। ये आक्रोश, ये गुस्सा हर एक नागरिक का है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार और जो पुलिसकर्मी होते हैं वो अपने पैसों के दम पर, अपने औहदे के दम पर इन गुस्से को दबा देते हैं और अपना गुस्सा इन लोगों को बस एक मोमबत्ती के जरिए निकालना पड़ता है। और आज इसी गुस्से को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वीएनएम टीवी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि अब ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जिस तरह बाकी सारे केसेस दूसरे केसेस में के सामने दब जाते हैं, ढक जाते हैं, कभी कोई पॉलिटिकल लीडर की वजह से, कभी कोई दूसरे रेप केस की वजह से, तो ये केस अब दबना नहीं चाहिए। अब इस पर आवाज उठनी ही चाहिए और इस आग को बुझाना नहीं चाहिए। अब मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ में और भी लड़कियां मौजूद हैं, वो अपनी जिंदगी में किस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, साथ ही साथ वो अपने आसपास के लोगों को और समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, वो इन सभी से जानेंगे। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आप घर से बाहर निकलो, बी अवेयर, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आपको कितनी बार देख रहा है, उस सब में अवेयर रखो। देखो किसने कितनी बार देखा है, कितनी बार मुड़ के देखा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है, सब चीज पे ध्यान रखो। और हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अपने साथ में रखो जिससे आप खुद को डिफेंस कर सको, क्योंकि डिफेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी आएगा, कोई भी बोलेगा, डिफेंस करो सबको, क्योंकि अपने पास कुछ भी होगा एटलीस्ट हमारे पास वो जो एक मिनट भी बचता है उसमें भी हम अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। तो बी अवेयर, कहीं भी निकलो, रात को भी निकलो, कोई मना नहीं है, लेकिन अवेयर रहो। आजू बाजू कौन चल रहा है, कितनी बारी देख रहा है, कौन कब से फॉलो कर रहा है, सब पे ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि फिर जाते जाते फोन में घुसे रहो, वो नहीं है। अकेले निकलो या किसी के साथ में भी निकलो, हमेशा अवेयर, और अपने साथ कुछ भी ऐसा रखो कि आप अपने को डिफेंस कर सको, क्योंकि डिफेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपने आसपास के लोगों को ऐसे जागरूक करती हूँ कि मैं सबको ऐसे बोलती हूँ कि भाई अपने आप में कहीं भी निकलो, अपना डेली रूटीन है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी जगह जाते हो, आपको कोई पर्सन रोज दिखता है तो नोटिस करो उस बात को कि कौन आपको रोज देखता है, कौन आपको रोज मिल रहा है, या फिर कुछ भी अजीब हो तो नोटिस करो। और अगर आप कहीं भी अकेले हो, प्लीज अगर अपने किसी भी करीबी को अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दो, जिससे कुछ भी हो तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये इस जगह पे वो जा सकते हैं बचाने के लिए, या फिर किसी और को बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे ये है, जाओ जाके बचाओ, उसको हेल्प करो, कुछ भी हो सकता है। हमेशा अवेयर रहो, अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले तो बात यही है कि आप जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने साथ कुछ भी लेके जाओ। पहले तो नाइफ है, बहुत सारी सेफ्टी प्रोडक्ट्स है, वो अपने पास रखो। सबसे पहली चीज तो आपकी आवाज ही आपका हथियार है। कुछ भी हो तो आप अपनी आवाज से सबको इकट्ठा करो, बताओ ये लड़का ये कर रहा है, मुझे टच कर रहा है या फिर बुली कर रहा है। तो प्लीज पहले तो आप अपना सेल्फ डिफेंस करिए कि कोई भी लड़का आपको आंख उठा के भी ना देखे। मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो केसेस बढ़ रहे रेप के,
ये एक कारण है कि हम लड़कियां भी आवाज नहीं उठा रही है, कुछ कर नहीं रही है। तो मेरा यही कहना है कि हमें आवाज उठाना है और कोई हमें छू भी ना सके, उस तरह हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और आवाज उठाना सबसे पहले, ताकि हमारे साथ हो ही ना सके और इकट्ठा ही करना है। अगर हम अकेले हो कई जगह तो चिल्लाना है, सबको इकट्ठा करना है कि ये मुझे कर रहा है कुछ, या फिर हमें मारना चाहिए, उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जब भी कोई घटना घटती है या किसी पॉलिटिशियन को वोट चाहिए होते हैं तो वो जोर शोर से प्रचार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं किसी भी मुद्दे के तहत। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है, रेप जैसी कोई घटना घटती है, तो बहुत दुख की बात है कि ऐसे कोई अवेयरनेस कैंप यहाँ पर नहीं निकाले जाते, कोई मार्च नहीं निकाला जाता जिसमें लड़कियों को जागरूक किया जाए, लड़कियों को टिप्स दिए जाए कि वो अपने आप को कैसे सेफ रखेंगी। जैसी कई सारी लड़कियों ने कहा कि हमें घर से ही ये चीज सिखा दी जाती है कि हमें दब के रहना है, वैसे बहुत जरूरी है कि जैसे हम बाहर निकले तो लोग हमें अवेयर करें कि अब हमें अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है। तो इस पर लोगों के क्या विचार है कि क्या इस तरह का कोई मुहिम छेड़ना चाहिए अपने शहर में? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये एक मुहिम छेड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब सरकार वोट लेने आती है, जो भी कैंडिडेट रहते हैं वो उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हमारा भारत आप जानते हो जब पहले था तो हमारे भारत में ये सब चीजें थी ही नहीं कि कैंडल लेके जाओ अगर ये हमारे में तो जब द्रौपदी का हुआ था तब महाभारत हुआ था, ठीक है, तो हमें लड़ना सिखाया गया। ये कैंडल लेके जाना इससे कुछ होता नहीं है, अभी 2-3-4 दिन हो जाएंगे और ये सब लोग उस लड़की को भी भूल जाएंगे और ये केस को भी भूल जाएंगे और वो रेपर्स भी अपने अच्छे से घूमते रहेंगे, उनकी बेल भी हो जाएगी। तो मैं ये तो यही चाहूंगी कि सरकार सख्त से सख्त कायदा उठाए और एक कोई अच्छी सी कोई पॉलिसी निकाले जिससे कि लड़कियों को या तो कुछ रिफेयर किया जाए, जैसे कि पेपर स्प्रे है या कुछ हथियार है छोटे मोटे जो वो अपने पर्स या पॉकेट में रख सके, जिससे कि लड़कियां अगर अलोन टाइम में, ऐसे नहीं है कि लड़कियां घूमने ही जाती है, जॉब पे जाती है, अपने स्कूल वर्क, अपने कॉलेज में, तो कई सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो सुनसान होते हैं, वहां से लड़कियों को जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वो संघर्ष करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सख्त से सख्त नियम लाना चाहिए कि जिससे लड़कियों को जागरूकता आए। जैसे कि ऐसे तो सब लोग टीवी चैनल्स पे दिखाया करते हैं कि ये सरकार जीत गई, वो सरकार, तो ये चैनल भी सबसे ज्यादा चलना चाहिए कि लड़कियों को कैसे रहना है, लड़कियों को मतलब बोलते हैं ना जो कराटे नहीं होते हैं उसको सिखाना चाहिए लड़कियों को कि वो अपना एक प्रेफरेंस कर सके उस टाइम के लिए। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो लड़ना सिखाना बहुत जरूरी है। लड़कियां अगर लड़ेगी नहीं तो फिर अपने आप को वो सेल्फ डिफेंस कर ही नहीं पाएगी। इसके लिए मार्शल आर्ट्स है, कराटे है, बॉक्सिंग है, ऐसी कई सारी चीजें जो लड़कियां सीख सकती है। सबसे पहले तलवार सिखाओ तो चलाना, अगर वो चलाना सीख जाएगी तो किसी की हिम्मत तो होगी नहीं। और जो पॉलिटिशियन की बात है, उनको अगर वोट लेना हो तो हमारे घर के पास आएंगे, गाड़ियां निकालेंगे, डीजे वो सब रखेंगे। उससे अच्छा कोई ऐसा कैंप रखे जिससे लड़कियां जागरूक हो, रेपिस्ट डरे उससे कि नहीं अब लड़कियां जागरूक है, अब उनके पास जाना खतरों से भरा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही कहूंगी, पहले भी बोला था, अगर हमें कैंडल मार्च को हटाना है तो लड़कियां पहले तो शस्त्र उठाओ, अगर कोई छेड़ेगा तो उसे मार दो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए हमने मारा है उससे। अगर वो बंदा हमारे साथ कर सकता है तो हम उसे भी मार सकते हैं। हमें बहुत कड़ी से कड़ी मतलब हमें सजा देनी चाहिए उस रेपिस्ट को। ऐसे तो फांसी देने से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत ज्यादा कठिन से मतलब सजा ऐसी दो कि कोई भी हैवानियत पे करने से पहले वो बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। लड़की है, इज्जत दो, वो भगवान का रूप होता है, सब मानते हैं, पर कोई करता कुछ है नहीं, सब आजू बाजू वाले लोग देखते रहते हैं, लड़की छेड़ के चले जाते हैं सब लोग। वो हटाना पहले जरूरी है। अगर है तो हेल्प करने जाओ पहले आप लोग। लड़की है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हेल्प तो करो। लड़का अगर छेड़ रहा हो तो पहले तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। आपको ये अथॉरिटी मिले कि आप लड़कियों के लिए कोई कानून बना सकती हैं, तो आप किस तरह का कानून बनाएंगी उनकी सेफ्टी के लिए? लड़कियों की सेफ्टी के लिए तो मैं तो एक ही कानून बनाना चाहूंगी। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है
कि वो लड़कों को ऐसा रेप करे तो ऐसी सजा दे कि उन्हें बीच रास्ते में खड़ा करके मारे और उनके हाथ पांव काट दे। वो उनको मारना भी नहीं चाहिए और हाथ पांव काट देने, उनको पता चले कि कैसे करते, रेप करके मार देते लड़की को। अभी उनकी बहन के सामने उनकी बहनों को ऐसा कोई करे तो कैसे करे? रेप होते क्यों है? पहले मेरे तो यही सवाल, रेप होते हैं तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन क्यों नहीं लेती, मार क्यों नहीं देती उन्हें? कोई डिसीजन आता ही नहीं है। बस 2-3 दिन केस चलता है, महीना चलता है, बस फिर हो गया केस खत्म, पैसे दबा। गवर्नमेंट पैसे खाती क्यों है? जब लड़की माँ बहन उनके घर में ऐसा किसी के साथ हो तो गवर्नमेंट सह सकती है? नहीं। जब किसी के और साथ होती है तो गवर्नमेंट सह लगती है, पर अपने साथ हो तो नहीं चलना चाहिए। तो फॉरेन कंट्री में होता है, बहुत सारे रूल्स बनाए फॉरेन वाले ने कि बीच रास्ते में मार दो, ये कर दो, हाथ काट दो, पैर। पर इंडिया में कुछ रूल्स नहीं, बस हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस 2-4 दिन बोल दिया, हो गया, खत्म। पर रेप होना ही नहीं चाहिए। रेप करो तो उसे सजा दो। उसने, वो हैवान ने वो किया क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो किसी भी लड़के की ताकत नहीं कि वो लड़की को आंख उठा के देख सके। उनकी माँ बहन नहीं है घर में, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती। जब दूसरे की बहन को, पहले खुद की बहन को इज्जत दो, फिर दूसरे की बहन को देखो। पहले यही सवाल है, गवर्नमेंट पहले तो रूल्स बनाओ, फिर दूसरों को समझाओ। आपके सामने निर्भया का केस हो या चाहे कोई भी रेप केस का मामला सामने आया हो, उसमें ज्यादातर रेपिस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका ये कहना होता है कि ये लड़की अवेलेबल थी, या लड़की लड़कों के साथ में घूम रही थी, ये लड़की दारू सिगरेट पी रही थी, इसीलिए मैं इसका रेप कर सकता हूँ। अब जब इस तरह की बातें हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई लड़की है जो शायद अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके किसी गलत ग्रुप में इन्वॉल्व हो गई है, या शायद आपको लगता है कि ये गलत ग्रुप में इन्वॉल्व हो गई है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और उस पर आपके क्या विचार हैं, ये आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी लड़का लड़की ऐसा नहीं हो कि ये गलत ग्रुप में इन्वॉल्व हो या स्मोक करे, ड्रिंक, वो उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है, कुछ भी कर सकती है। पर वो तुम लोग ऐसी नजर से देखते क्यों? जब लड़की ड्रिंक करती है या स्मोक करती है, आप उनके पास जाओ ही मत, उसको सेफली घर पहुंचा दो। आप उनकी मतलब गलत फायदा क्यों उठाते हो आप लोग? वैसे तो लड़कियों को भी 20% में बोलना चाहूंगी कि वो अपने थोड़ा तो कपड़े सुधार ले, कपड़ों को सुधारे। लड़कों के देखो, लड़कियों को ज्यादा सिक्स सेंस रहती है कि उन्हें कौन देख रहा है, किस नजर से देख रहा है। तो सबसे पहले तो वो अपना कपड़ों का जो स्टाइल है वो सुधार ले। और ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग है वो कर रहे हैं, ठीक है, पर वो अगर अपने भान में ही नहीं रहते, ठीक है, वो अपने, तो उनके साथ कुछ भी गलत कर सकता है उन्हें रूम पे ले जाके या कुछ भी करके। तो सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको अपना जो ड्रेस सेंस है वो ही चेंज करना चाहिए। और ज्यादातर लड़कियों की गलती तो नहीं ही होती है, लड़के जो रहते हैं वो अपनी गलत नजर से देखते हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां होती है वो कितने छोटे कपड़े पहनती है, ठीक है, वो फुल ड्रेस अपना पहनती है, उनके साथ भी रेप होता है। 6 ईयर की लड़की के साथ होता है, 2 ईयर की अरे बोर्न हुई लड़की के साथ भी ये सब होता है, ठीक है। तो उन लड़कियों की तो कोई मतलब ड्रेस का कोई सेंस ही नहीं होता। जो नजरिया है वो बदलना चाहिए। और लड़कियों को भी कहना चाहूंगी कि अपना ड्रेस सेंस बदले। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि बात हुई लड़कियों के कपड़ों की, तो अभी जिसका रेप हुआ था वो डॉक्टर थी, तो डॉक्टर, तो इसमें कोई कपड़े का वो आता ही नहीं है। वो भाई डॉक्टर है, वो तो अपना ही पहनेंगी ना। तो ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां जो कपड़े पहनती है वो उनसे मतलब वो गलत है। लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस गलत नहीं होता, वो उनकी प्राइवेट चॉइस है, ये हमारी बॉडी है, हम कुछ भी पहने, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो निर्भया थी वो तो बस में जा रही थी, तो उनका ड्रेसिंग सेंस किसे देखने गया था? जैसे कि आप 20% जो महिला है उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग को फ्रीडम लेती है, जैसे कि छोटे कपड़े पहनती है, वो कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ एक्टिव रहती है, तो उन लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगी, आप जिसके भी साथ जा रहे हो, आप जिसके भी साथ रात को घूम रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जिसके भी साथ घूम रहे हो, तो आपको ये चीज अवेयर करनी चाहिए कि आप किसके साथ घूम रहे हो, आप कितने सेफ हो, आपको पूरी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप अपनी नादानियत में आप कुछ भी, आप फुल अपनी फ्रीडम रखो, मना नहीं है, पर आप उसके साथ अवेयर भी रहो कि हाँ मुझे फ्रीडम मिली है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको पूरी तरह से अवेयर रहना चाहिए और अपनी सावधानी खुद लेनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है कि जहाँ पे लड़की सुरक्षित रहे। क्यों नहीं है उसको खुद बनानी पड़ेगी, उसको एक साथ रहना पड़ेगा, उसको अपने विचार रखने पड़ेंगे, उसको हिम्मत देनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन पे जब वो अपने भाई को राखी बांधे तो उसका भाई उसकी मतलब फिक्र करे, उसको देखे,
जो वो बहन अपने भाई को जो राखी बांधती है वो एक वही भाई नहीं है, उसके अलावा दूसरे भी हैं। राष्ट्रगानों में कहा जाता है कि हम सभी भारतवासी एक साथ हैं, भाई बहन है। क्या वो खाली कहने का हक है, उस पर अमल करने का हक नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबको अमल करना पड़ेगा, उस पर एक साथ रहना पड़ेगा। अब देश के हर परिवार को समझना होगा कि उन्हें सिर्फ लड़कियों को इस मामले में शिक्षित नहीं करना है कि उन्हें किस तरह से रहना है, क्या कपड़े पहनने हैं, बल्कि अपने घर के लड़कों को भी सिखाना है कि उन्हें लड़कियों को किस नजर से देखना है, लड़कियों के साथ में किस तरह से बिहेव करना है। और लड़कियों को भी अब ये सीखना जरूरी है कि उनकी इज्जत, उनकी सुरक्षा उनके हाथों में है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। अब यहाँ पर आपको खुद को हथियार उठाना होगा, आपको खुद को इतना सक्षम बनना होगा कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सके। साथ ही साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि ये जो गुस्सा इन लोगों ने व्यक्त किया है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर किसी के मन में यही गुस्सा है जो हर कोई बताना चाहता है, हर कोई जताना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से उस गुस्से को दबा दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब धीरे धीरे कर ये जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये अब कम हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में एक भी रेप का केस नहीं होगा।